हाय देयर। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन पे। उम्मीद करते हैं आप सभी हमारा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और उसके माध्यम से कुछ पावरफुल वोकेबलरी आप अपने डिक्शनरी में ऐड किए होंगे। और यहाँ पे केवल ऐड करना ही नहीं है, जितने भी वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं उन सब को सिचुएशंस के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, जिससे आप कम एक्रॉस हो, यूज कर लीजिए। जरूरी नहीं कि उन वर्ड को यूज करने के लिए हमें लंबे लंबे सेंटेंस बनाने की जरूरत है, लंबे लंबे सेंटेंस गढ़ने की जरूरत है। बस सिचुएशंस वैसे आए, व्यक्ति वैसे मिले और उस वर्ड को यूज कर लीजिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है। ओके। तो जैसे जैसे देखिए, आपके पास वर्ड है, सिचुएशंस हमारे सामने आते रहते हैं, व्यक्ति भी मिलते ही रहते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? तीनों चीज हमारे सामने है, तो बस वर्ड को उठाना है, वर्ड को यूज कर लेना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने वर्ड्स आप यूज करेंगे ना, उतने ही आप उस वर्ड के प्रति फेमिलियर रहेंगे। जैसे जैसे देख लिए, हम यूज कर लेते हैं। अगर कल आकर कोई पश्चाताप कर रहा है, तो कह रहे हैं कि देखो ना, वो क्या कर रहा है कि एक्सपिएट कर रहा है। ठीक है। वो एक्सपिएट कर रहा है। अगर कोई काम को टालने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कर रहा है? वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। ठीक है ना। अगर कोई भविष्य में गर्मी तो आ ही रही है, अगर कोई आप में से कोई भी गांव में जाकर, कंट्री साइड में जाकर अपना समय व्यतीत करना चाह रहा है, तो कहते हैं वो ना रस्टिकेट करने की प्लानिंग कर रहा है। रस्टिकेट यानी गांव में जाकर कुछ समय बिताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। अगर किसी की पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर है, जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं, उससे आप सम्मोहित हो जाते हैं, तो उसकी पर्सनालिटी क्या है? बहुत ही सिंटिलेटिंग है। क्या उसकी पर्सनालिटी? सिंटिलेटिंग है। ठीक है। अगर कोई आपकी क्वालिटी को नजरअंदाज कर रहा है, नजरअंदाज नहीं कर रहा है, कम आंक रहा है, बिलिटिल करने की कोशिश कर रहा है, आपकी जितनी जैसी प्रतिभा है उस प्रतिभा को सही नहीं मापकर उसको उसको को कम दिखा रहा है, तो क्या करता है? वो आपके प्रतिभा को क्या कर रहा है? डेप्रिकेट कर रहा है। ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति है जो आपसे किसी काम को करने की हरदम बार बार कोशिश कर रहा है, कराने की कोशिश कर रहा है, बार बार एक ही चीज को आपसे कह रहा है, तो आपसे क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो इम्पोर्ट्यून कर रहा है। इम्पोर्ट ट्यून कर रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करें कि वर्ड्स को सिंपली यूज कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे सिचुएशंस उत्पन्न होंगे, जैसे हमें व्यक्ति मिलेंगे, अब एक्शन एक्शन घटित होते दिखाई देंगे, तो हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है ना। ऐसे क्या होंगे कि वर्ड लंबे समय तक आपके दिमाग में बने रहेंगे और उससे आप फ्रेंडली बने रहेंगे। तो चलिए, हम आज का क्लास शुरू करते हैं। कल जैसे हमने 10 पावरफुल वर्ड से दिया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 10 और पावरफुल वर्ब्स आपको देते हैं, जो आपके रेगुलर एक्टिविटीज में, रेगुलर एक्शंस में काम आएंगे। ठीक है ना। और ये केवल आपके रेगुलर एक्शंस में तो काम आएंगे ही, याद करने की पर्पज से आप इसे यूज करेंगे, बट ये एग्जाम के पर्पज से भी, स्पेशली सीजीएल, एनडीए, सीडीएस और अदर वेरियस एग्जाम्स के प्रति ये वर्ड्स काफी यूजफुल हैं, फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सो आपको इन वर्ड्स को डेप्रिकेट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने एक वर्ड यूज कर लिया ना, इन वर्ड्स को डेप्रिकेट करने की जरूरत नहीं है, यानी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं। ये सारे वर्ड्स पावरफुल हैं, आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। सो आप सारे वर्ड्स से एक फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। चलिए, हम आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपना 10 नए वर्ब, स्पेशली पावरफुल वर्ब्स को देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डोमिनेट है। अच्छा, डोमिनेट है। डोमिनेट जनरली हम लोग यूज करते रहते हैं ना, उसकी पर्सनालिटी काफी डोमिनेटिंग है। मतलब मतलब अपने को वो क्या करता है? वो मोर पावरफुल शो करने की कोशिश करता है, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश करता है कि वो ज्यादा नोटिसिएबल हो। ठीक है ना। तो उसकी पर्सनालिटी क्या होती है? डोमिनेटिंग होती है। या और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी क्या करता है कि अपना कंट्रोल दूसरे पे स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो उसे डोमिनेट करना का, उस एक्शन को क्या कहेंगे? डोमिनेट करना कहेंगे। जैसे आपकी बार जो चैंपियनशिप क्रिकेट गेम हुआ है, उसमें आपने क्या देखा है? इंडियन टीम्स थ्रू आउट द मैसेज
वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में रही हैं, थ्रू आउट मैचेस डोमिनेटिंग पोजीशन में रही है। कभी किसी को लगा ही नहीं कि इंडिया इंडिया वाज गोइंग टू लूज दिस ट्रॉफी। हम लोग सभी जानते थे कि इंडिया अब की बार चैंपियन बन रही है। तो हमने एक सेंटेंस बना दी उस पे, द इंडियन क्रिकेट टीम डोमिनेटेड डोमिनेटेड थ्रू आउट दी चैंपियन ट्रॉफी। इंडियन टीम के डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, ठीक है ना, बहुत ही पावरफुल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मतलब होता है किसी काम को आसान बना देना, ठीक है ना। कोई प्रोजेक्ट है, उसमें अपनी हाथ बटाकर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करके, ठीक है ना, उसको आसान बना देना। ठीक, सुविधाजनक या आसान बना देना। हमने क्या देखा, एक सेंटेंस देखते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, ठीक है ना। रिजर्वेशन सिस्टम के नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा? तो क्या आया होगा? सोशियली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास आया होगा ना। तो सिंपली जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास थे, उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया था। तो रिजर्वेशन किस लिए लाया गया था? तो उनकी अपलिफ्टमेंट को, उनकी जो विकास है, उनकी अपलिफ्टमेंट को क्या करना था? फैसिलिटेट करना था, ठीक है ना, सुविधाजनक बनाना था। उनके विकास को, उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति को, स्तर को क्या करना था? हमें आसान बनाना था। अब एक और सेंटेंस लेते हैं। अब क्या कहते हैं, द अपकमिंग एयरपोर्ट, हमारे बिहटा में एक एयरपोर्ट बन रहा है। उस एयरपोर्ट के बन जाने से क्या होगा? एयर बिहटा पट द अपकमिंग एयरपोर्ट इन बिहटा पटना विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन बिहार। बिहार में टूरिज्म को क्या करेगा? उसके विकास को बढ़ावा देगा, टूरिज्म के विकास को आसान बना देगा। क्या? तो जो हमारा अपकमिंग एयरपोर्ट है बिहटा में, वो बिहटा में अगर एयरपोर्ट बन जाती है तो यहाँ पे टूरिज्म का विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एम्यूलेट हो गया। एम्यूलेट का मतलब जानते हो क्या होता है? नकल करना, किसी के रास्ते, बनी बनाई रास्ते पे चलना। अगर कोई व्यक्ति अच्छे रास्तों पे चल रहा है तो हम भी अच्छे रास्तों पे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति किताब पढ़ने की आदत डाल रहा है तो हम भी क्या करेंगे? अपनी किताब पढ़ने की आदत डालेंगे। यानी किसी के द्वारा बनी बनाई रास्तों पे चलना होता है, टू फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, ठीक है ना। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अनुकरण करना। अनुकरण करना तो हिंदी जब आया तो आप समझ ही गए होंगे कि एमुलेट का मतलब क्या होगा। तो इफ यू एमुलेट समवन और समथिंग, यू ट्राई टू बी लाइक दैट पर्सन और थिंग। अगर किसी व्यक्ति के आप अनुकरण करते हैं तो उस व्यक्ति के अनुसार, उस वस्तु के अनुसार बनने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है ना। ये एमुलेट करना हो गया। तो अब देखो एक सेंटेंस क्या बनाया है यहाँ पे। सन्स आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू एमुलेट दियर फादर। क्या करता है बच्चा? अपने पिता का ही तो नकल करता है, जैसे पिता होंगे वैसा बच्चा होगा। बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, स्पेशली जो सन होते हैं वो अपने फादर से सीखते हैं, ठीक है ना। तो सन हरदम क्या करता है? अपने फादर को एमुलेट करने की कोशिश करता है, उनके हर एक कार्य को अनुकरण करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जेस्टिकुलेट देखते हैं। जेस्टिकुलेट मतलब होता है इशारा करना। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो बिना शब्द कहे ऐसे किसी बात की, किसी व्यक्ति को इशारा करूंगा कुछ काम करने के लिए, या या मैं स्पेशली हाथों का जो मोशंस होते हैं ना, हाथ हाथ के इशारों को हम जेस्टिकुलेट करना कहते हैं। ये हम जेस्टिकुलेट सिंपली आंखों से इशारा करना या शरीर के किसी भी अंग से इशारा करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली ये हैंड्स के लिए यूज किया जाता है। इफ यू जेस्टिकुलेट If you gesticulate, you make movements with your arms or hands. Clear? Often while you are describing something that is difficult to express in word. जब कोई ऐसे चीज आप समझाने की और डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं जो शब्दों में समझाना आसान नहीं होता, शब्दों में समझाना कठिन है, तो आप अपने हाथ के मोशंस के माध्यम से आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं, he gesticulated the crowd to do likewise. अब क्राउड है, सारे क्राउड दूर तक फैली हुई है, तो आपके शब्द तो वहां तक नहीं पहुंच सकता, आपके वर्ड से सभी लोग तक नहीं पहुंच सकता, तो आप क्या करते हैं? जेस्टिकुलेट करते हैं। वही काम कर रहा है, क्या कर रहा है? ये ही जेस्टिकुलेटेड टू द क्राउड टू डू लाइकवाइज। बिल्कुल वैसा ही करो जैसा वो कह रहा है, ठीक है ना, जैसा वो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोनाइज। पैट्रोनाइज का मतलब होता है ना, इसके दो तीन मतलब होता है पैट्रोनाइज का, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं हम एक एक कर। पैट्रोनाइज का मतलब इसके तीन मीनिंग होते हैं और तीनों हम अच्छे से यूज करते हैं। एक तो होता है जब किसी को आप एक घमंड भरा लुक देते हो,
ठीक है ना, एक कंडिसेंडिंग लुक दे दो। कंडिसेंडिंग मतलब होता है घमंड, ठीक है ना, ईगो। जब आप किसी को अपने घमंड भरा वो देते लुक देते हो, तब एक वर्ड वर्ड हो जाता है कि हमारा पेट्रोनाइज करना होता है, ठीक है ना। डोंट यू पेट्रोनाइज मी। कॉर्नेलिया ऑफन फेल्ट पेट्रोनाइज्ड बाय हर ट्यूटर्स। If someone patronizes you, they speak or behave towards you in a way which seems friendly, but which shows that they think they are superior to you in some way। यानी अपने आप को सुपेरियर साबित करने की कोशिश करना, ठीक है ना, किसी पे अपनी अपनी सुपेरियरिटी दिखाने की कोशिश करना, ठीक है। तो डोंट यू पेट्रोनाइज मी। कॉर्नेलिया ऑफन फेल्ट पेट्रोनाइज्ड बाय हर ट्यूटर्स। फिर दूसरा, एक तो हमारा एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग क्या, समवन हु पेट्रोनाइजेस आर्टिस्ट राइटर्स म्यूजिशियन सपोर्ट्स देम। ओके, यहाँ पे एक वर्ड देखा, ध्यान रखिए, सपोर्ट्स देम और गिव देम मनी। सपोर्ट्स देम और गिव देम मनी। अब किस स्पेशली किसको, आर्टिस्ट को, राइटर्स को और म्यूजिशियंस को। किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसको आप सपोर्ट देते हैं, या तो फाइनेंशियली, नहीं तो अदर माध्यम से, तो उसको क्या कहते हैं, उस एक्शन को भी हम पेट्रोनाइज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है, द जापानीज इंपीरियल फैमिली पैट्रोनाइजेस द जापानीज आर्ट एसोसिएशन। जापानीज आर्ट एसोसिएशन को कौन सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, तो जापानीज इंपीरियल फैमिली सपोर्ट करती है। कौन सपोर्ट करता है, जापानीज इंपीरियल फैमिली किसको सपोर्ट करती है, द जापानीज आर्ट एसोसिएशन को। आई बात समझ में। तो एंड द नेक्स्ट, टू बिकम अ रेगुलर कस्टमर ऑफ अ प्लेस, किसी भी स्थान का, किसी भी दुकान का एक रेगुलर कस्टमर बन जाना। The ladies of Bern liked to patronize the place of a tea and a little cakes। लेडीज क्या की, बर्न द लेडीज ऑफ बर्न लाइक्ड टू पेट्रोनाइज द प्लेस फॉर टी एंड लिटिल केक्स। जब किसी शॉप का, जैसे हमारे बगल में खेतान मार्केट है, हम खेतान मार्केट का रेगुलर कस्टमर बनने की कोशिश करते हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पेट्रोनाइज द खेतान मार्केट फॉर क्लोथिंग, ठीक है। तो किसी भी शॉप का या स्थान का आप अगर रेगुलर कस्टमर बनने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर कस्टमर बन रहे हैं, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज के तीन मीनिंग हम लोग क्या कहते हैं, एक तो घमंड भरा लुक देना किसी व्यक्ति को। दूसरा क्या हो गया, जो भी आर्टिस्टिक वर्क में जुड़े हैं, आर्टिस्टिक प्रोफेशन में जुड़े हैं, उनको सपोर्ट करना फाइनेंशियली। एंड द थर्ड वन इज किसी भी स्थान का या शॉप का रेगुलर कस्टमर बनना। आगे चलते हैं। अब एक वर्ड आता है रिकुपरेट। रिकुपरेट, रिकुपरेट। अच्छा, कल हमने एक वर्ड पढ़ा था रस्टिकेट, याद है आपको, एक वर्ड पढ़ा था हमने, रस्टी रस्टिकेट वर्ड पढ़ा था ना। रस्टिकेट में क्या होता है, हम समर के मौसम में या किसी भी समय में हम गांव या गांव में जाकर कुछ समय व्यतीत करते हैं। तो कुछ समय जब हम गांव में जाकर व्यतीत करते हैं, शहर से गांव में जाकर व्यतीत करते हैं, तो हमारा पर्पस क्या होता है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाकर, यहाँ के प्रदूषण से दूर जाकर, गांव साइड में, कंट्री साइड में कुछ समय बिताकर अपने स्वास्थ्य को ठीक करना, ठीक है ना। तो रिकुपरेट उसी से संबंधित है। जब आप बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद अब धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक होते हैं, तो उस एक्शन को, उस ठीक होने को क्या कहते हैं, रिकुपरेट कहते हैं, यानी गेटिंग बेटर। आई बात समझ में, गेटिंग बेटर। जैसे जैसे आप बढ़िया होते हैं, उस एक्शन को, उस बढ़िया होने की एक्शन को क्या कहेंगे, रिकुपरेट कहते हैं। व्हेन यू रिक्यूपरेट, you recover your health or strength after you have been ill or injured। जब आप किसी चीज से इंजर्ड हो गए हैं या तबीयत खराब हो चुकी है, तबीयत खराब होने के बाद धीरे धीरे जो स्वास्थ्य में रिकवरी होता है, उस प्रोसेस को, उस एक्शन को क्या कहते हैं, हम रिकुपरेट कहते हैं। तो आप वर्ड में यूज कर लेंगे आराम से कि वह अभी इस समय रिकुपरेट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, आई एम रिकुपरेटिंग। कोई आपसे तबीयत पूछा कैसे हैं आप, अब ठीक हैं, तो आप कह सकते हैं यस आई एम रिकुपरेटिंग, आई एम रिकुपरेटिंग, ठीक है।
ऐसे आए दिन आप जब कि आपकी तबीयत जब खराब होती है तो आपके चिर परिचित लोग आपके स्वास्थ्य के विषय में काफ़ी क्यूरियस होते हैं, पूछते हैं कि अच्छा बताइए अब आपकी स्वास्थ्य कैसी है? तो आप सिंपली अब ठीक है नहीं कह के आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे, चूँकि अब ये वर्ड आपके पास है, तो आप वर्ड को यूज़ करेंगे और इस वर्ड के साथ फ़ैमिलियर रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो कह देंगे यस आई एम रिक्यूपरेटिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पेनलाइज़। गलती करोगे तो पेनलाइज़ तो किए जाओगे, दंड तो मिलेगा। When you transgress the traffic rules, you will be penalized. A challan will come to your number and eventually you will have to pay that. ओके, तो पेनलाइज करने का मतलब क्या हो गया? जुर्माना करना या दंड देना। क्यों जुर्माना करना दंड देना? जब कोई गलती करेंगे आप तब ना। हाँ, गलती करने पे, गलती जब करेंगे आप तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। इफ ए पर्सन, if a person or group is penalized for something, they are made to suffer in some way because of it. Some of the players, देखिए, some of the players may on occasion break the rules and be penalized. सम ऑफ द प्लेयर्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, ऑन ओकेजन पे रूल को तोड़ते हैं। जब रूल को तोड़ते हैं तो पेनालाइज किए जाते हैं। कौन सी बड़ी बात है, हम जब सभी गलती करते हैं तो उसका दंड तो भुगतते ही हैं, उसका दंड तो हमें मिलता ही है, उसका हमें जुर्माना तो देना ही पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब वर्ड होता है ड्रामेटाइज करना, ठीक है ना। ड्रामेटाइज का मतलब होता है किसी भी सिचुएशंस का, किसी भी इशू का, प्रॉब्लम का, या किसी भी बात को एक नाटकीय रूप दे देना। एक नाटकीय रूप, वो चीजें, वो सिचुएशंस, वो इशू उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हम बना देते हैं, और उतना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना इंपॉर्टेंट बनाने के लिए जो हम एक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ड्रामेटाइज कहते हैं। ठीक है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जो इशू छोटी सी होती है उसको बड़ा बना देते हैं। जैसे हम हिंदी में तिल का ताड़ बना देना कहते हैं ना, उसी तिल को ताड़ बनाना कहते हैं ड्रामेटाइज करना। ठीक है ना। इफ समवन ड्रामेटाइजेस एन इवेंट और सिचुएशन, दे ट्राई टू मेक इट सीम मोर सीरियस, और एक्साइटिंग देन मोर, देखो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान रखना, मोर सीरियस और एक्साइटिंग देन इट रियली इज, यानी वास्तव में वो उतनी सीरियस और एक्साइटिंग नहीं होता है जितना हम उस चीज को बना देते हैं, नाटकीय बना देना। His life was dramatized in an award winning movie। वाह यार, वेरी गुड। वो पर्सनालिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट हम उसको बना दिए। ठीक है ना। एक अवार्ड विनिंग मूवी बना के उसको क्या कहते हैं, ड्रामेटाइज कर दिए, उसके जीवन को एक नाटकीय रूप प्रदान कर दिए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमोर्टलाइज। इमोर्टलाइज तो एक अच्छा वर्ड है। इसको होता है इसको कहते हैं किसी भी चीज को, किसी भी अच्छी चीज को या किसी की स्टोरी को अमर बना देना, यानी लंबे समय तक याद रखे जाने को, युग युगों तक याद रखे जाने योग्य उसको बना देना, इमोर्टलाइज कर देना। देखो एक कितना सही सेंटेंस बनाने की मैंने कोशिश की है। व्हेन यू आर इन लव with someone, you tend to immortalize the feel of each other। जब आप एक दूसरे के मोहब्बत में होते हैं तो क्या करते हैं, उसकी फीलिंग्स को इमोर्टलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसकी महक को, द स्मेल ऑफ ईच अदर, द टेस्ट ऑफ ईच अदर, उस एक दूसरे के टेस्ट को, और एवरीथिंग यू टच, और जो भी कुछ आप छूते हैं, जो जिस चीज के भी आप संपर्क में आते हैं उस चीज को क्या करते हैं, इमोर्टलाइज करने की कोशिश करते हैं आप। ठीक है ना, आप उस चीज को इमोर्टलाइज कर देते हैं, कोशिश क्या करेंगे। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस हमने क्या बनाया है, रोमियो एंड जूलियट वाज इमोर्टलाइज्ड बाय शेक्सपियर। बिल्कुल सही सेंटेंस है। रोमियो एंड जूलियट, अगर शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट ड्रामा नहीं लिखा होता तो रोमियो एंड जूलियट को कोई नहीं जानता। इसको किसने इमोर्टलाइज बना दिया, तो शेक्सपियर ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड इस सीरीज का लास्ट वर्ड है हमारा, ठीक है ना, वर्ड्स का क्या है, प्लेजियराइज। आजकल नेट के जमाने में कॉपी पेस्ट का जमाना है, हम सभी जानते हैं। कहीं से कुछ अच्छे आर्टिकल पढ़ते हैं, उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, अपने बना लेते हैं। इसी को कहते हैं प्लेजियराइज करना। जब किसी के लिटरेरी वर्क को
आप अपना बना लेते हैं और अपना कहने की कोशिश करते हैं तो उसे प्लेजियराइज कहते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं साहित्यिक चोरी करना। किसी के साहित्य को, किसी के लिटरेरी वर्क को अपना बना लेते हैं, अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं प्लेजियराइज करना। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब होता है चुरा लेना, समझ लेना, यानी इलीगल तरीका से किसी चीज को हड़प लेना, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है। ध्यान रखना। एक वर्ड होता है इससे संबंधित, इम्बेजलमेंट होता है। डिक्शनरी में जाएंगे, इम्बेजलमेंट वर्ड देखेंगे और इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ वर्क आप अपने से भी किया करें। वर्ड्स ऐसा चीज है, जितना आप इससे लगाव रखेंगे, जितना इस पे वर्क करेंगे, आपकी वर्ड्स की संख्या बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। एंड कह रहा है अप्रोप्रिएट एंड क्लेम्स एज वंस ओन द लिटरेरी वर्क ऑफ अनदर, दूसरे की लिटरेरी वर्क को आप अपना बना लेते हैं और अपना कहने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं प्लेजियराइज, ठीक है ना। एक हम सेंटेंस इस पे लिख सकते हैं। राहुल प्लेजियराइज्ड फ्रॉम द प्लेजियराइज्ड फ्रॉम द आर्टिकल ही read on the internet, है ना। राहुल प्लेजियराइज्ड फ्रॉम द आर्टिकल ही read on the internet, यानी जो आर्टिकल राहुल के पास है, क्या किया, उस आर्टिकल को कहाँ से चुराया है, तो तो इंटरनेट से चुराया है। जिसने वो जिसे वो इंटरनेट पे पढ़ा था, उसी को वो अपना बना लिया है। याद रखिएगा, पेनलाइज करना, जब आप गलती करेंगे तो पेनलाइज तो किए जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। आपको क्या किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा। अ, दूसरा वर्ड है रिकुपरेट। रिकुपरेट, जब आप बीमार पड़ते हैं, स्वास्थ्य खराब होती है, मेडिसिन लेते हैं और धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य ठीक होना शुरू होती है, तो आप क्या करते हैं, उस दौरान रिकुपरेट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड पेट्रोनाइज। पेट्रोनाइज के दो तीन मीनिंग हमने देखा था। एक तो जब हम कंडिसेंडिंग लुक देते हैं किसी को, यानी घमंड भरा लुक देते हैं, तो उसको पेट्रोनाइज करना कहते हैं। दूसरा वर्ड था आर्टिस्ट्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस को जब हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उसको भी पेट्रोनाइज करना कहते हैं। और किसी भी स्थान का या शॉप का आप रेगुलर कस्टमर बनते हैं, तो उसको भी पेट्रोनाइज करना कहते हैं। नेक्स्ट है एम्यूलेट, किसी का अनुकरण करना। जनरली अपने बच्चा अपने क्या कहते हैं, पेरेंट्स की अनुकरण करने की कोशिश करता है, तो जब उसके रास्तों पे चलता है तो उसके रास्तों पे चलना को क्या कहते हैं, एमुलेट करना कहते हैं, टू फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट जब हाथों से इशारा करके किसी व्यक्ति को कुछ कहने की प्रयास करते हैं, कुछ एक्सप्रेस करने की प्रयास करते हैं, तो उसे हम जेस्टिकुलेट करना कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोमिनेट। डोमिनेट करना, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है जब हम अपने आप को सुपीरियर या ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं दूसरों की अपेक्षा, और अपनी पावर शो करने की कोशिश करते हैं, तो उस एक्शन को क्या कहते हैं, डोमिनेट करना कहते हैं। या जब हम अब जब काफी पावरफुल सिचुएशंस में आप होते हैं, आपकी सिचुएशन क्या पोजीशन क्या होती है, काफी डोमिनेटिंग होती है, जैसे इंडियन टीम का था इस चैंपियंस ट्रॉफी में। फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना यानी किसी योजना को या किसी कार्य को क्या अगर उसको आसान बना देना, उसको लागू होने में, उसको आगे बढ़ने में आसान बना देना, फैसिलिटेट हो गया, ठीक है ना। जैसे हम रिजर्वेशन सिस्टम की होगी, रिजर्वेशन सिस्टम का क्यों लाया गया था, तो जो हमारे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स क्लास थे, उसको उसको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है ना, उसके अपलिफ्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है ना। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले दिन कुछ नए वोकैब्स के साथ फिर मिलते हैं। सी यू।